55% इफेक्ट करेगा ये। आपने क्या बोला था, कैसे बोला था, उससे ज्यादा इम्पैक्ट क्या है कि आपके नाखून बड़े हो। सोक्स ये तो बहुतों की बातें करती है, ये तो 55% से ज्यादा, में तो 90% में आती है अगर खराब हो तो। अगर अच्छी है तो 55% सॉक्स आपकी, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सबके घरों में जूते अंदर जाते हैं, और आपकी सॉक्स अंगूठे दोनों अलग से फिर आप क्या करोगे, एड़ी अलग है, और आप उसे कह रहे हो कि अभी भी आया 2 लाख। बेशक आप हंसो, बोल भी मैं इसी स्टाइल से रहा हूं कि आप हंसो, लेकिन इन चीजों को सीरियसली समझो। ये बहुत, आपकी शर्ट प्रेस ही नहीं है, शर्ट पुरानी हो ठीक है, धुली हुई साफ और प्रेस होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप नेटवर्किंग में हो या आपका ऑफिस, आपके पास शर्ट नहीं होनी चाहिए, सब पुरानी पहननी नहीं चाहिए आपको। बैग, इस पे तो ये समझ लो कि आपको काम करना पड़ेगा, मैं तो ये कहूँगा करना चाहिए नहीं। जो आपका बैग है ना, आप किसी भी कंपनी का लोकल पोकल मत लेना सर। वीआईपी का बैग मैंने लिया था, फैज भाई ने भी लिया था, इम्पैक्ट पड़ता है भाई। जब आप फोल्डर निकालोगे, उसमें से कोई चीज निकालोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग है। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि ऐसे ही बस स्कूल वाला बच्चों का ही बैग उठा के चल रहे हैं। प्रोफेशनल भैया, आप समझो ना, आप समझो कि आप करने क्या जा रहे हो, तो आप उसको मैसेज, वही वाली बात है ना कि आप जो उसको समझाने जा रहे हो उसको समझ वही आएगा, और कल को वो भी वही करेगा। फोल्डर निकाल रहे हो तो उसके चीथड़े अब हंसोते जीर भाई। जोरदार तालियां भाई के लिए। भाई उस दिन पेमेंट निकाल रहा था, मैंने देखा, मैंने कि तेजवीर भाई अगर तुम मेरे सगे छोटा भाई होते तो यहीं लेटा लेटा के मारता। कहता क्यों? मैंने किया ये फोल्डर रखना, और उसमें पता पेमेंट कितनी, कई लाख रुपए ले रहा था। मैंने कि यार एक फोल्डर भी ले ले, कर हाँ ले लो, मैंने किया हैंड टू हैंड भाई ने फोल्डर रखा, फर्क है उसका, नहीं है। yes. तो चीजें मतलब फोल्डर हो गया, आपका बैग हो गया, ये चीजें एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम बेहतरीन। और अगर किसी दिन गंदा है ना, मैं तो ये भी कहूंगा आप उस दिन प्लान देने मत जाओ भाई, डीटीएम को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं। शूज आपके पॉलिश होने चाहिए, लेसेस बंधे होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे फटे सिले हुए नहीं होने चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत है नहीं है, मतलब आप जाओ पॉलिश, यार शाइनर खरीद लो डेली एक बार, क्या दिक्कत, मतलब इसमें बहुत लोगों की दिक्कत है। मैंने देखा है कि बस आप जूते पहन के, और ऐसे लोग सबसे ज्यादा है जिनके फीते जब वो जूते आए थे तब बंधे थे, और अब वो कभी नहीं खोलेंगे, मरते दम तक, इतना आलस। मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को टोक चुका हूं, जिसने मान ली ठीक, जिसने नहीं मानी वो भी ठीक। अब हमने अपने आप को बदल लिया, वो बदले, हम तो बता चुके। मैं किसी के घर जाता हूँ, हमेशा घर से सुबह नहीं, घर में अगर किसी के जा रहा हूँ तो भी लेसिस खोल के जाता हूँ। उसका भी साइंटिफिक रीजन है, बताऊंगा किसी दिन, बड़ा फायदा उसमें। लेसिस खोल के अंदर जाओ, 2 मिनट मिल जाते हैं आपको लेसिस बांधते बांधते कुछ और बात करने की। कभी फीते, और उससे ना सामने वाले पे भी इंप्रेशन बस यूं करा, ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। हर चीज को काम करने का एक प्रॉपर तरीका है। शूज पॉलिश जरूर होने चाहिए आपके, ये बहुत कम्युनिकेट करता है। एथिक्स, बिलीफ, आपके क्या सिद्धांत हैं, जैसे हमने अपने 10 बनाए थे, अगर आपके कुछ हैं तो सही है, नहीं तो आप अपने बना लो। अपने सिद्धांत जो है आपके, बिलीफ्स, आप किन चीजों में विश्वास रखते हो, कैसा विश्वास रखते हो। दूसरा वैल्यू, आप अपनी वैल्यू कैसे कराते हो, सामने वाले की वैल्यू कैसे करते हो। पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो हमने पूरा टॉपिक ही लिया था। पर्पस आपका, अगर टीम बनानी है तो बड़ा होना चाहिए, पर्पस आपका बड़ा होना चाहिए, गोल आपका सेट होना चाहिए। नहीं है तो लोगों का सेट करो, क्योंकि अगर गोल ही सेट नहीं है आपका तो आप उसको कैसे जुड़वा पाओगे, और अगर उसका गोल सेट नहीं है तो उससे आगे वर्किंग कैसे कराओगे। अगर सेट नहीं है तो आप बैठ के सेट
करो भैया। हाउस छोटा है बड़ा है कैसा है उससे मैटर नहीं करता, उसको आपने मेंटेन कैसे किया होगा। उसमें जो चीजें हैं वो पड़ी हैं या रखी हैं। कुछ लोगों के घर में चीजें पड़ी होती हैं, कुछ के में रखी होती हैं। बड़ा छोटा अलग है, और छोटा है तो अलग बात है, डीटीएम ज्वाइन कर लो 3 साल में बड़ा भी आ जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर आपकी टीम में लड़ाइयां हो रही हैं तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबकी में होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी में नहीं होगी, बस उसको मैनेज आपने कैसे किया जी। छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया या क्या आपका जानबूझ के छोड़ी हो। ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ गलतियां हमारी है, हमारी कार गंदी रहती है, अब हम सुधार लेंगे। मैंने इसलिए नहीं बोला, चलो तुमने बोला तो मैंने मान लिया, हाँ भैया मेरी कार गंदी रहती है, पर हमें कार साफ, और हालांकि बाहर से गंदी रहती है, अंदर आप बैठोगे तो एकदम परफ्यूम वगैरह बढ़िया एकदम छिड़का हुआ मिलेगा, है ना। पर अब पता लगा बाहर से भी साफ करनी है। अब आप बाहर जाके क्योंकि देखोगे ना वो गंदी है यार, कोई बात नहीं, 3 दिन से हम लगे हुए हैं। गाड़ी भी आपकी साफ होनी चाहिए। तेजीर भाई पकड़ लेते हैं, ऑडियंस भी समझदार होगी हमारी। स्टाफ बोल सकते हो या आप अपनी टीम बोल सकते हो। आप उनके साथ कैसे रहते हो, उनको कैसे रखते हो, उनसे बातें कैसे करते हो अपनी डाउनलाइन से। ऑफिस हमारा शॉप ही मान लो, या जहाँ पे भी आप बैठते हो वहाँ पे कुछ चीजें जो आपके जाने से आप उनसे कैसे, जैसे शॉपी वाले अंकल से आप कैसे बात करते हो, उनको कैसे रखते हो। वहाँ पे शॉपी पे कोई चीज पड़ी है तो आपने सही कराई नहीं कराई। पेन, ये सारी चीजें 55% कम्युनिकेट करनी है। फिर बताओ पेन आपका, किस पेन से आप फॉर्म साइन करा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस आपका, किस टाइम पे किस तरीके का फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो आपको, कहाँ पे आपको सैड होना है, कहाँ पे आपको खुश होना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक दिन में मैं सारी चीजें देखो नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन सब चीजों पे हमें काम करना है। दूसरा, वॉच आपकी घड़ी। पहले जब तक मुझे नहीं पता था तब तक नहीं पता था, लेकिन जब से पता लगा उसी दिन खरीद के लाया सर। और मैंने बोला भी जिसने खरीद ली ठीक है, जिसने नहीं खरीदी तो भी ठीक है, लेकिन इसका रोल नेटवर्क मार्केटिंग में आपके प्रेजेंटेशन में 55% है सर, 55% घड़ी का रोल है। हेयर, आप अपने बालों को कैसे रखते हो, एग्जाम्पल और डायलॉग कैसे सेट करते हो। मतलब फालतू के एग्जाम्पल तुम दे रहे हो, उसको कुछ भी उससे रिलेट करने वाले एग्जाम्पल होने चाहिए जो डायरेक्ट उसको हिट करे। डायलॉग, आपके डायलॉग में जान होनी चाहिए सर, कम से कम 10 बार आपके पास डायलॉग सेट होने चाहिए। डायलॉग्स जैसे सेंटी भैया का एक डायलॉग मैंने पकड़ रखा है, मैं हूं ना, एक डायलॉग सर काम होता है इस पे, क्यों टेंशन ले रहा है भाई, मैं हूं ना, ये डायलॉग। ऐसे आप 10-12 डायलॉग बनाओ कि आपको पता होना चाहिए कौन से डायलॉग पे काम होता है। आपने पता लगा उसको 10, 15, 20 डायलॉग मार दिया और कहीं पे आपका काम हो भी गया, और फिर पता लगा आपको ही नहीं पता लगा कौन से डायलॉग से काम हो गया। ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको डायलॉग पे काम करना पड़े चाहिए, और वो डायलॉग कब, कैसे और किस फीलिंग से मारना है वो, क्योंकि उसकी भी टाइमिंग है। फिर जो मैंने बताया फॉर्म निकालने की भी एक टाइमिंग है, सही टाइम पे फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट मांगने की भी एक टाइमिंग है कि कौन सा डायलॉग मार के कब पेमेंट, कौन से डायलॉग के बाद आपको सीधे पेमेंट मांगनी है, कौन से डायलॉग के बाद आपने फॉर्म निकालना है। बहुत सारी जगह तो बिना फॉर्म निकाले पेमेंट ले लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा डायलॉग काम करेगा। जैसे अपने को सारे डायलॉग भगवान की दुआ से सुख समृद्धि हो रखी है, हमें तो नरेश भाई पता लग चुका है कौन सा डायलॉग कहां मारने से काम होगा, और नहीं तो अगला डायलॉग फिर तैयार है। डायलॉग भी काम करना है, डायलॉग सबके पास है, बस डायलॉग की टाइमिंग सुधार लेना। टेस्टिमोनियल्स, आप किस तरीके के टेस्टिमोनियल्स उसके सामने रख रहे हो।
मतलब आप मुंह से बता रहे हो काजल ने ये कर दिया, काजल ने वो कर दिया, मुस्कान ने ये कर दिया, फैज ने ये कर दिया, गोविंद भाई ने ये कर दिया, सेंटी भैया ने ये कर दिया। टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, उसको रियल लगना चाहिए। ये है देखो, ये काजल है मेरी छोटी बहन, ये तेरी पीती सी, इसने देखो 1 लाख के 10,000 उसको बताया आपने, लेकिन उसको साथ में दिखाया आपने, दोनों का बहुत फर्क। डेमोन्स्ट्रेट, अगर डेमो करते हो आप एलोवेरा का या अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हो तो वो किस तरीके से करते हो। आपके पास प्रॉपर एलोवेरा की साफ सुथरी बोतल है नहीं है, कांच का ग्लास, चम्मच, सारी चीजें हैं नहीं है, पानी आप कैसा ले रहे हो, यानी कि उसको करने का जो आपका तरीका है ना, उस तरीके को आप किस तरीके से आजमाते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फैक्ट्स आप बता रहे हो नहीं बता रहे हो कंपनी के बारे में, जो भी फैक्ट चीजें हैं कि या फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, सारी चीजें। एनालॉजीज, कंपैरिजन, आप लोगों को जैसे जॉब से किसी को हमने छुड़वाया तो उसका कंपैरिजन कराओ ना बैठ के कि भाई तू अभी 50,000 की जॉब कर रहा है, कल को ये 55 की हो जाएगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद ये हो जाएगी, तेरी इच्छा क्या है, उसको कनेक्ट कराओ कि जो तेरा ड्रीम है ना वो तेरी जॉब से पूरा या तेरे फिलहाल जो प्रेजेंट बिजनेस है उससे ये ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, तो ये ड्रीम पूरा कहां से होगा, ताकि वो कल को अपनी जॉब छोड़ के उसको पार्ट टाइम करके इसमें फुल टाइम आ जाए। क्योंकि जहां से जिस आदमी का टारगेट सेट होगा वो वहीं पे तो काम करेगा, तो उसको ऐसे नहीं, उसको सारी चीजों के कंपैरिजंस कराओ, सही तरीके से आप करा पाओगे तो लोग जॉब भी छोड़ेंगे और बिजनेस भी छोड़ेंगे भैया। स्टैटिस्टिक्स, अपनी एक्सप्लेनेशंस, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो। डेफिनेशंस, आपको डेफिनेशन, जैसे आज हमने डेफिनेशन कितनी तगड़ी सीखी, आपने कभी सपने में भी सोचा था कि कम्युनिकेशन की भी डेफिनेशन होगी और इतनी हार्ड होगी। लीडर की डेफिनेशन अलग थी, ग्रेट लीडर की डेफिनेशन अलग थी, है ना, हमने हर चीज की डेफिनेशन दी, तो आपके पास डेफिनेशंस होनी बहुत जरूरी है। स्किल्स, आपके अंदर कितनी स्किल्स भरी हुई है ये भी आदमी देखता है। हैबिट्स, आपकी आदतें क्या हैं कि हर प्लान के बाद आप सुट्टा मारने तो नहीं चले जाते, या चैनिक है नहीं कि रुक जा, एनर्जी हो जाता है ना, तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी। आपकी आदतें क्या है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी किस रात को 6-7 बजते ही समझने वाले समझ गए। एटीट्यूड किस तरीके का, मतलब आप अपनी मड़क में तो नहीं रहते, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एटीट्यूड भी, ठीक है। टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल में या लैपटॉप में मान लो आप उसे वो चलाना सिखा रहे हो, एंट्री ही अपडेट करनी है, तो आप टेक्नोलॉजी के नॉर्मल जानकारी तो मिनिमम आपको होनी चाहिए, नहीं है तो कर लेना। एक्सेसरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरीज में आपके पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए, आपके बैग में हमेशा हाइलाइटर होना चाहिए, आपके पास हमेशा फोम पैड होना चाहिए, आपके पास हमेशा फोल्डर होना चाहिए, आपके पास सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, आपके पास हमेशा क्या क्या होना चाहिए, जितनी, जैसे अगर हम सबसे ज्यादा जो दिक्कत मैंने देखी है वो उसको कोई भी चीज समझानी है तो फोम पैड का ही पेज पलट दिया, भैया एक A4 शीट का स्पाइरल आता है, वही भरो, उसी को पेज फाड़ो, उसको दे दो। कोई नंबर मांगता है आपसे तो भैया जिसको देना उसको कार्ड दे दो, ठीक है। आपके पास एक्सेसरीज पूरी होनी चाहिए, मतलब हर चीज आपकी प्रोफेशनलिज्म की तरफ जानी चाहिए। प्रिपरेशन, आपने उसकी तैयारी करी, अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मैंने इसकी तैयारी ना करी होती, बेशक पर्चे में लिख लिख के लाया था, लेकिन वो जब से वहीं पड़े और देख भी लेना उनमें जितना उसमें लिख रखा और मैं से कुछ आपको बताया ही नहीं। प्रिपरेशन क्योंकि याद ही हो गया, इतनी बार देखा। ऑल्टरनेस और मेमोरी, आपके पास स्पेस, स्पेयर में कुछ है नहीं है, मान लो एक पेन खत्म हो गया तो स्पेयर में दूसरा होना चाहिए आपके पास। मेमोरी, आपकी याददाश्त, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी टीम वाले ने आपको कुछ बोला और आपने उसको गलती से बोल दी ना, अरे यार याद नहीं रहा, सर जिंदगी भर के लिए ना आपकी उसकी नजरों में इज्जत खत्म है, क्योंकि आप कैजुअल हो, आपकी मेमोरी शार्प नहीं है। चाहे आप लिखो, अगर आपको पता भी है तो भैया आज के आदमी मत बोलना कि मैं भूल गया था, चाहे अपनी टीम को चाहे कुछ। ये सारी चीजें कितने % इम्पैक्ट करती हैं,
इसमें से कोई चीज समझ नहीं है तो समझा देना, हालांकि नॉर्मल बातें हैं, इन पे ध्यान देना, और जिसको भी कहोगे मैं रिलेट करके बता दूंगा क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए आगे आगे कवर करना है। फिर आपकी सिंसियरिटी, आप कितने सिंसियर हो, हर जगह पे हाँ हाँ वो ये तो नहीं चल रहा, काम के टाइम पे काम भी कर रहे हो नहीं कर रहे, या फिर सब जगह बस, या फिर सब जगह पे ही बस केवल आप सीरियस ही, जहां हंसना है हंसना भी, किस तरीके से आइडियाज, आप क्या क्या आइडिया देते हो, नए नए आइडियाज आपके पास हैं नहीं है, आइडियाज या लोगों के पास कैसे शेयर करते हो, आपके पास आइडियाज होने चाहिए नए नए।